गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे मेन आज हम। तो असहयोग आंदोलन के क्या क्या तरीके थे। सबसे पहली बात तो ये जान लो कि ये 1920 में स्टार्ट हुआ था और इसके क्या क्या तरीके थे अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। विदेशी कपड़ों को जलाया गया था। विदेशी जो भी सामान था लोगों ने घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया था और विदेशी कपड़ों को भी विदेशी कपड़ों में भी आग लगा दी थी। तो और इस तरीके से फिर विधानमंडलों का बहिष्कार भी किया था। विधानमंडल मतलब जो पुराने टाइम के जैसे कई राज्यों में विधानमंडल बने हुए थे, तो जैसे संसद से बाहर निकल के आ जाते थे और हम अंग्रेज़ों के साथ कोई सुलह नहीं करना चाहते, अब हम उनके साथ कोई बात नहीं करेंगे, तो सब विधानमंडल छोड़कर आ जाते थे। ऐसे ही अंग्रेज़ों द्वारा दी गई उपाधियां वापस लौटा दी गई थी। मतलब अंग्रेज़ों ने जैसे उपाधियां दी गई थी, बाबू नाम की उपाधि होती थी और सर बोलते थे, या फिर कुछ भी जैसे उपाधियां वगैरह होती थी पुराने टाइम में, उनके जो मेडल वगैरह थे ये सब उन्होंने वापस लौटा दिए थे लोगों ने, भारतीयों ने। ठीक है। और विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था। जो पुराने टाइम में मतलब 1920 के दशक में, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, 1920 में जितने भी विद्यार्थी कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ रहे थे उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी, और कॉलेज जाना बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेज लोग मतलब जो अंग्रेज टीचर होते थे वो पढ़ाते थे, तो इसलिए बहिष्कार कर दिया था कि हम अंग्रेजी जो है मतलब अंग्रेजी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, और इस तरीके से स्कूल जाना बंद कर दिया था लोगों ने और कॉलेज जाना बंद कर दिया था। वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। अब क्या होता था कि जो अदालतों में ज़्यादातर क्या होता था कि जो जस्टिस होते थे यानी कि जो न्यायाधीश होते थे वो भी अंग्रेज़ होते थे, तो इसलिए लोगों ने वकालत करनी भी छोड़ दी थी कि ये अंग्रेज़ कौन होते हैं हमारा फ़ैसला करने वाले, हमारे अपने लोगों को क्यों नहीं बनाया जाता न्यायाधीश, तो इसलिए वकालत भी छोड़ दी थी। तो असहयोग आंदोलन का क्या मतलब हुआ, मतलब हमें सरकार से असहयोग करना है, यानी कि एक होता है सहयोग यानी कि कॉपरेशन करना कि मिलकर साथ निभाना, लेकिन असहयोग का उसका उल्टा मतलब होता है। तो यहाँ पर होता है कि किसी का साथ ना निभाना। तो इस तरीके से सरकार को सब बहिष्कार कर रहे थे सरकार का और कह रहे थे कि हम अब सरकार का साथ नहीं देंगे किसी भी काम में। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन का ये मतलब था। अब असहयोग आंदोलन ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसके लोगों ने क्या क्या अर्थ निकाला था, भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों ने क्या क्या अर्थ निकाले थे, इसको अब हम समझेंगे। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। जैसे कि खेड़ा, खेड़ा गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। खेड़ा गुजरात में पड़ता है। वहाँ पर क्या हुआ कि जो पट्टे पे जो किसान रखे गए थे उनके ऊपर लोगों किसान अंग्रेजों ने जो है वो कर लगा दिया था कि आप इतना टैक्स हमें दोगे ही दोगे। तो वहाँ पे उस कर के विरोध में यानी कि उस टैक्स के विरोध में जो है वहाँ के जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था, और आंदोलन एकदम अहिंसक आंदोलन था जिसमें मारपिटाई कुछ नहीं होती, सिर्फ बैठ के हैं अपनी बात जो है सरकार के सामने रखी जाती है। ठीक है, तो उसको अहिंसक बोलते हैं, अहिंसक आंदोलन। तो यहाँ पर हिंसा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया था। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट है, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई थी। अब क्या था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या हुआ था कि जो शराब की दुकानें थी उनको घेर लिया गया था। शराब उस टाइम पे ज़्यादातर अंग्रेज़ों की दुकानें होती थी, तो इसलिए उनको घेर लिया गया था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। अब आंध्र प्रदेश के गुंटूर जो जिला था वहाँ पर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते थे और गरीब किसान ज़्यादा रहते थे, तो वहाँ पर उन्होंने वन सत्याग्रह किया था कि हमारे वनों को नष्ट मत करो, यहाँ से आप मतलब लकड़ी काट काट के जो है इंग्लैंड मत भेजो, अपने देश ब्रिटेन मत भेजो। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानून को ख़त्म करा देंगे।
अब ये जो आदिवासी और गरीब किसान थे उनको ये यकीन था कि गांधी जी कोई एक मसीहा टाइप का है, तो वो आएंगे और वो है ना ये सारे जो टैक्स वगैरह लग रहे हैं उनके ऊपर वो भी ख़त्म करा देंगे, और साथ में जो ये वन कानून है कि मतलब हम उस टाइम में क्या होता था कि आदिवासियों को से ही काम कराया जाता था, उन्हीं से लकड़ी कटवाई जाती थी, और वो क्या कहते हैं वो लकड़ी जो है वो ये सीधा जो शिप में या बड़े बड़े जहाज़ों में भर के कहाँ ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे। तो इन सबको ख़त्म करा देंगे, मतलब इस काम को जो है बंद करवा देंगे गांधी जी, उन लोगों ने ये सोचा। अब सिंध जो कि आज के पाकिस्तान में मौजूद है, सिंध उस टाइम पे भारत का हिस्सा था, में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। वहाँ पर कौन कौन जो है व्यापारी और किसान, इन लोग ये जो है ये दोनों ही वर्ग जो हैं वो खिलाफत अर्थात ये खिलाफत जो है ये मुस्लिम वर्ड है, और मतलब जो मुस्लिम लोग थे वो खिलाफत बोलते थे असहयोग आंदोलन को, और जो हिंदू लोग हैं वो बोलते थे कि असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों एक ही है। तो यहाँ पर इस चीज़ से बड़े मतलब उत्साहित थे व्यापारी लोग भी सिंध में, और किसान लोग जो है इस चीज़ को मतलब बहुत उत्साह से ले रहे थे कि हाँ भाई हमें जो है अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना है आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल में खिलाफत असहयोग। ये देखो खिलाफत और असहयोग एक ही चीज़ है। आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया था। अब बंगाल में जो है ना, बंगाल में मुस्लिम प्लस हिंदू दोनों ही रहते थे, मुस्लिम भी और हिंदू भी। तो ये दोनों एक हो गए थे कि हम अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे, कुछ भी कर लो। तो बंगाल में ये दोनों एक हो गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया था। हम पंजाब में क्या था कि सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से वहाँ पे गुरुद्वारे में पहले क्या होता था कि पहले महंत लोग बैठे होते थे, जो कि ज़्यादातर जो महंत लोग जो थे वो वहाँ से हटते नहीं थे, और उनको हटाने के लिए फिर इन्होंने आंदोलन चलाया था। महंत लोग ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और वो ज़्यादातर जो गुरुद्वारे हैं उनकी देख रेख करते थे। तो और ये लोग है ना थोड़े से मतलब अब पंजाबी लोग जो थे वो अपनी जगह मतलब सिख ये चाहते थे कि यहाँ पर ये जो गुरुद्वारे हैं वो सिख कम्युनिटी ही चलाए। तो ये इस चीज़ का भी आंदोलन जो है वो सिखों ने किया था, और इसका एक मेन जो आंदोलन था वो मुझे याद है वो वाला था ननकाना साहिब में। वो जो मेन जहाँ पर गुरु नानक जी की जन्म स्थली है ना, वो वाला जो मंदिर मतलब वो वाला जो गुरुद्वारा था उसको खाली कराया गया था महंतों से, और एक सिख की जान भी गई थी उसके अंदर खाली कराने में। तो मतलब इस तरीके से महंतों से खाली करवाने के लिए भी मतलब असहयोग आंदोलन किया था। तो असम में चाय के में बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। अब देखो यहाँ पर हर कोई अपने अपनी जो बुद्धि है उसके हिसाब से मतलब निकाल रहा है असहयोग आंदोलन का। असम में क्या हुआ कि चाय के बागान में जो मजदूर थे उन्होंने ये सोचा कि गांधी नाम का एक मसीहा आएगा और वो हमें यहाँ से छुड़ा के ले जाएगा। तो यहाँ वो गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी उन्होंने। और किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेती हर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उनकी ज़मीन दिला देंगे आदि। तो मतलब इसीलिए वो लोग जो किसान इत्यादि और बागान मजदूर थे वो गांधी महाराज की जय बोलते थे। इन उदाहरणों के माध्यम से हम यह देखते हैं कि लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने में लगे हुए थे, और उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। मतलब इस तरीके से मसीहा मान रहे थे कि बस गांधी जी आ जाएंगे और हमें छुड़ा देंगे इन सब चीज़ों से, और अब लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। ठीक है, तो गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। इस कारण जब एक भीड़ ने 1922 में
उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उस पुलिस चौकी को जला दिया हमला करके, जिसमें 22 पुलिस वाले जो थे वो मारे गए थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया। तो गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, वो अहिंसक थे और वो अहिंसा का ही साथ देते थे। वो ये कहते थे कि मेरे आंदोलन में बिल्कुल भी हाथापाई नहीं होगी, कोई किसी को नहीं मारेगा, और सब क्या कहते हैं शांतिपूर्वक ढंग से बैठकर अपनी बात जो है सरकार के सामने रखेंगे, और चाहे भूख हड़ताल करनी पड़ जाए लेकिन हम शांति प्रिय ढंग से ही जो है सरकार से अपनी बात मनवाएंगे। गांधी जी का ये तरीका था। गांधी जी अपने जो मतलब आंदोलनों में बिल्कुल भी हिंसा नहीं चाहते थे। और वो अगर यहाँ पे चौरी चौरा वाले जगह पर जहाँ पर पुलिस थाने में जब लोगों ने गांधी जी के नाम पर वहाँ पर हिंसा की, वहाँ पे पूरा थाना जला दिया, 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया थाने में बंद करके, तो गांधी जी को ये बात मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी कि उनके नाम पर इतनी हिंसा कर रहे हैं लोग, और इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ था? तो यहाँ पे आप लिखोगे असहयोग आंदोलन का अर्थ है कि अंग्रेजों का साथ ना देना और उनके माल का बहिष्कार करना। मैं लिखा हुआ दिखा देती हूँ आपको। तो ये आंसर है। असहयोग आंदोलन का मतलब है कि अंग्रेजों के किसी भी कार्य में साथ ना देना और उनके माल का बहिष्कार करना। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे? तो ये सेकंड का जो आंसर है वो ये वाला हो जाएगा। हाँ, ये वाला। ये सारे तरीके थे। ये जो गोले गोले में लिखा हुआ है ना, एक तरीका ये था कि विदेशी कपड़ों को जलाना और विधानमंडलों का बहिष्कार करना। ये तो आंदोलन हो गया। ये फिर है नेक्स्ट है अंग्रेजों का द्वारा जो है उपाधियां लौटा देना और सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों का बहिष्कार करना, और साथ में वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो ये 5 तरीके थे असहयोग आंदोलन को चलाने के, ये 5 तरीके थे। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको गोलो गोलो में नहीं लिखना, आपको सीधा पॉइंट्स में लिखने हैं ये सारे जो ऊपर दे रखा था सेकंड का आंसर। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखो कि गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों ने किस तरीके से अर्थ निकाला? इस कथन का उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। तो आप कौन कौन से उदाहरण देंगे? यहाँ पर ये वाले उदाहरण देंगे कि ये खेड़ा में गुजरात, पहली ये वाली लाइन लिख देना, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश का उदाहरण दे देना तटीय, इसमें मतलब ये पूरे के पूरे ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे आपको। ये जितने भी मैं निशान लगा रही हूँ, पंजाब, असम, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स हैं, आपको लिखने होंगे। ये थर्ड का आंसर है, ये सातों के सातों पॉइंट्स, ये सारे यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। तो वही फोर्थ क्वेश्चन है अब, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आप इससे सहमत होते? तर्क सहित उत्तर दीजिए। गांधी जी जो हैं वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, यहाँ से हमारा आंसर होगा। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। फिर उसके बाद ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखनी है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ का आंसर। अब फोर्थ में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तो ये, तो हमने इस वाले का तो आंसर दे दिया, इस वाले क्वेश्चन का, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया। इसका आंसर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपसे भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या उन्होंने ठीक किया ये वापस लेकर आंदोलन? अगर ये आंदोलन लंबा चलता तो वो भी क्या हो जाता? कुछ भी नहीं। तब भी जो अंग्रेज थे वो ज़्यादातर तो इस तरीके से तो नहीं भागने वाले थे। अंग्रेजी ज़्यादा अगर लंबा चलता ना तो भी इस तरीके से तो नहीं भागने वाले थे भारत छोड़ के। तो लेकिन वो ये कि हाँ, कुछ उनको अपनी जो सरकारी नीतियाँ थी उनको ढीला करना पड़ जाता, ये तो था। तो
यहाँ पर क्योंकि हिंसा का प्रयोग होने लगा था, और जहाँ तक देखो मैं अपने विचार बता रही हूँ आप बच्चों को कि देखो हिंसा का किसी भी आंदोलन में होना, जैसे मार पिटाई और ये जो आंदोलनों में अगर हिंसा होती है ना, तो ये बेटा बहुत गलत चीज़ है। हिंसा को तो कोई भी सपोर्ट कभी करेगा ही नहीं किसी भी चीज़ में। तो अगर हिंसा किसी भी कार्य में होती है तो वो गलत काम हो जाता है। तो यहाँ पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेकर एकदम सही किया मेरे हिसाब से, क्योंकि भारतवासियों को सबसे पहले ये सीखना था कि अपनी बात को सही तरीके से मनवाना कैसे चाहिए। हिंसा करके एक बात को तो मनवा लोगे, लेकिन बाकी जो मतलब फिर आगे के लिए फिर हर बात के लिए हिंसा करोगे क्या? ये तो गलत चीज़ हो जाएगी ना। तो इंसान को असहयोग आंदोलन के थ्रू गांधी जी एक वैधानिक तरीका बताना चाहते थे, एक वैधानिक तरीका सिखाना चाहते थे भारतवासियों को कि इस तरीके से जो है सरकार से अपनी बातें मनवाई जाती हैं। तो मेरे हिसाब से तो गांधी जी ने एकदम ठीक किया था वापस लेकर, क्योंकि जहाँ पर हिंसा है वो चीज़ गलत हो जाती है। तो एकदम सही था। लेकिन अब आपका क्या तर्क है वो आप देखिए, आपकी जो सोच है अब वो आपको आंसर में लिखनी होगी कि उन्होंने सही किया तो क्यों सही किया, गलत किया तो क्यों गलत किया। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन लंबा चलना चाहिए था या नहीं चलना चाहिए था, वो आप सोचिए, आपका दिमाग है। आंसर में लिखिए, हम भी देखना चाहेंगे क्या लिखते हैं। आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी और असहयोग आंदोलन के बारे में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।